बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। तीफी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला और उसके बाद गोगी भट्ट उनके कज़न लापता होना, रूपोश होना, ये क्वेश्चन है। इसके ऊपर हर बंदा कर रहा है, हमने भी किया और अभी हाल ही में किया एक वीलॉग किया जिसमें हमने थोड़ा सा दोगे उसमें हम थोड़ा सा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके बड़े करीबी बड़े भाइयों की तरह हैं। उनके मोहसिन बेग साहब, उन्होंने एक पॉडकास्ट में, एजाज सैयद साहब हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे दोस्त, उनके एक पॉडकास्ट में, उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है टॉक शॉक, उसके अंदर उन्होंने बड़ी बोल्ड अंदाज में बातें की, कुछ सवालात उठाए पंजाब पुलिस के ऊपर और कुछ इल्ज़ामात लगाए जिसको हमसे पूछा गया, लोगों ने क्वेश्चन थे वो हमने वो उसके जवाब दिए और उन जवाबों पे बहुत सारे लोगों ने इतराज़ात किए। वो हम आज के वीलॉग में बताएंगे क्या सवालात किए लोगों ने और क्या थे, और उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए टाइम निकालते हैं, मेरे व्यूज़ देखते हैं, तो कोई मुझे बुरा नहीं लगा, अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि आप हमें अपना फीडबैक दें, अच्छा या बुरा। और दूसरा हम आज बताएंगे नूरजहां के गाने पर एक जगह पे मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे, वो भी बताऊँगा, मैं एंड में बताऊँगा। ये ज़रूर आपने देखना है कि वो पुलिस क्या कर रही है, ठीक कर रही, गलत कर रही है, ये लोगों ने हमसे पूछा है। और दूसरा ये भी बातें जो चल रही सोशल मीडिया पे, तीफी भट्ट का बदला कौन लेगा, ये भी जो है ना आज के व्लॉग में बताएंगे। आज का व्लॉग आखिर तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नाज़रीन शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। उसमें यह था कि मोहसिन बेग साहब ने एक बात की थी, उन्होंने बताया था कि ये दोबारा नाज़रीन ये बात हो रही है, इस पर ये बतानी पड़ रही है मुझे कि आप कमेंट्स देख लें, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। तो ये नहीं कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ख़बर नहीं है, और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मैंने अपना फ़र्ज़ समझा, क्योंकि मैं हर अपने व्लॉग में कहता हूँ कि हमें राय देना ना भूलिएगा। और आज के व्लॉग में मैं बोल देता हूँ, जो नहीं बोला, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको बेल को क्लिक कर दें और अपनी राय देना ना भूलिएगा। उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर कहा, बड़े बोल्ड अंदाज में उन्होंने कहा कि IG के घर गए थे, उन्होंने कहा कि तीफी की फैमिली को, गोगी बच्चों की फैमिली, वो इस किस्म के पढ़ने वाले हैं, तो उनको खामखा पुलिस मौके पर जाहिर कर रही है। ठीक पॉइंट किया था। IG साहब ने कहा कि उनकी फैमिली मेंबर को भेज दें, तो वो उनका बताना है वो जो मरहूम जवेद भट्ट साहब, उनके बहनोई, जिनको शूटर्स ने बड़ी बेरहमी से उनकी बीवी के सामने मर्डर किया था, वो IG साहब को पास गए। और मैंने ये भी कहा था कि इसके हमारे पास शायद नहीं है, मोहसिन बेग साहब ने कहा। तो वहाँ पे मतलब वो कोई आइडियल मुलाकात नहीं थी, वहाँ पे एक पिक्चर उतरी थी, बड़ी अजीबोगरीब वाकया था ये, उनको लगा कि ये बड़ा खौफनाक वाकया है। मोहसिन बेग साहब ने भी कहा, और कुछ के चंद दिन के बाद मर्डर हो गया। ये उनके मर्डर होने से पहले की बात, उनके ब्रदर इन लॉ के मर्डर से पहले की नहीं, जवेद भट्ट साहब के मर्डर के होने से पहले। ठीक, वो IG ऑफिस जाते हैं, ये कहता है जी आप बताएं कि तीफी भट्ट ने ये मर्डर किया। उसने कहा जी मैं तो नहीं बता सकता ना, मैं तो उसमें शामिल नहीं हूँ। वो तो बेचारा बिजनेसमैन था, बड़ा प्रेशराइज करके तो उठ के चले गए। एक बंदा आया, उसने आके जवेद भट्ट साहब की फ़ोटो खींच ली पुलिस के दफ्तर में, IG के दफ्तर। उन्होंने मुझे बाहर निकल के कहा कि इस तरह मेरी तस्वीर खींची है उन्होंने ना, तो मैंने इसके साथ इतना एहतजाज किया कि यार उसकी तस्वीर आपने क्यों खींची। इसने कहा मैं चेक करता हूँ किसने खींची है वो, और उसके 1 महीने बाद वो मर्डर हो गया। जिससे लोगों को ये तासुर हो रहा था कि पुलिस की इस तरफ से तस्वीर गई। और इसके ऊपर मैंने जब कहा कि IG ऑफिस समेत और दीगर ऑफिस में जो आने वाले विजिटर्स होते हैं उनकी तस्वीरें बनती हैं, तस्वीर बनाई जाती है, तस्वीर बना के जाते हैं। अब मरहूम मरने वाले तो फोत हो गए, अब हो सकता है कि वाकई वैसे तस्वीर बनी हो, उनके सामने बैठे हुए, या तस्वीर बनती है, अक्सर तस्वीरें बनाई जाती है कि कौन आया था, कौन गया था, एक रूटीन प्रोटोकॉल है, ये कोई तर्जमानी नहीं है। मैं पुलिस के अगेंस्ट भी बात करता हूँ। आपने देखा है, एक दोस्त ने हमारे ने कहा कि मैं आपका फ़ैन, लेकिन आप क्यों मेरे से बात कर रहे हैं, कोई आपको प्रेशर है कुछ? मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, मैं मिलता भी नहीं, मैं आप पता कर सकते हैं मैं किसी पुलिस ऑफिसर से मिल के भी नहीं बात करता, मिलता भी नहीं हूँ। तो पॉडकास्ट हो तो उसमें हम उनसे बात कर लेते हैं, 1-2 मैंने पॉडकास्ट किए हैं पुलिस अफसरान के साथ। और बाकी जो मैं व्लॉग करता हूँ मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है और हम मालूमात इकट्ठी करते हैं। यकीन जाने हम मुलाकात करके कोई खुशामदी कोई चीज़ें नहीं इकट्ठी करते, बिल्कुल भी नहीं मिलता। गो के सारे दोस्त हैं, किसी से मेरा झगड़ा नहीं, जहाँ पे पुलिस गलत करेगी तो मैं उसके ऊपर बात करूँगा। और मैं वो बहुत सारे जो पुलिस की कबाहतें हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करता हूँ, बल्कि अगले 1-2 व्लॉग मैं पुलिस के सिस्टम पे करूँगा, ताकि मेरे नाजरीन जो ये समझ रहे हैं कि मैं शायद तर्जमानी कर रहा हूँ, तर्जमानी नहीं मैं कर रहा, जो ठीक बात है वो नाजरीन के नॉलेज में लानी ज़रूरी है। मोहसिन बेग साहब को उनके दोस्त ने बताया और उन्हें वही बात का इजहार किया, ठीक है।
अब ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं एक जर्नलिस्ट छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, और मोहसिन बेग साहब तो एक पावर कॉरिडोर के अंदर फिरने वाले लोग हैं। वो अगर जाएंगे तो उनकी तस्वीर उनकी मर्जी के बाहर उतनी उतरेगी, या पता नहीं वो मुलाकात की तस्वीर जारी करते हैं या नहीं करते। और दूसरी बात, एक सवाल ये था कि कोई मुलाकात की तस्वीरें देखें, जो मेरे इल्म में है, मैं कोई तर्जमानी नहीं कर रहा, मैं आपने एक सवाल उठाया तो मैं उसका जवाब दूं। जो मैंने बयान किया था, अर्ज किया था, वो ये है कि जो भी वो तस्वीरें उतरती हैं, वो सारी तस्वीरें प्रिंटिंग के लिए नहीं जाती, रूटीन में उतरती, को मिस ना हो। उसके बाद फैसला करती है उनका PR डिपार्टमेंट या IG साहब खुद के ये चीज़ जारी करें या कुछ भी ना जारी करें। जरूरी नहीं कि डेली कोई खबर आप नहीं आती, IG की खबर डेली, कोई मीटिंग की आती, मुलाकातों की कम आती, मुलाकात की फोटो बहुत कम आती, लेकिन उतरती है। इस तरह आम मिनिस्टर्स की तरफ जाएं, बहुत सारे लोगों के वो उतरती हैं तस्वीरें, बनती हैं तस्वीरें, उनके बगैर मर्जी के बनती हैं तस्वीरें। तो नाज़रीन, ये ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, ये इतनी सी बात थी, कोई तर्जमानी नहीं थी, किसी किस्म की तर्जमानी नहीं थी। दूसरे मुझसे क्वेश्चन ये किया गया तो उन्होंने कहा पंजाब पुलिस ने पैसे लिए हैं, और साथ में मोहसिन बेग साहब ने खुद ये कहा, आप सुन सकते हैं उनका जो पॉडकास्ट एजाज सैयद साहब के साथ, उसमें उन्होंने ये खुद कहा है कि जनाब ये भी सुना है हमने पैसे लिए हैं, ये खुद कहा है उन्होंने। ये जो रिसेंटली उनका जो मुबैना इनकाउंटर और मर्डर है, ये तो बिल्कुल प्री प्लान घसी पिटी स्टोरी पुलिस की और स्पेशली इस IG साहब की। और मैं तो आके सुन भी रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने बताया भी है कि ये मुबैना तौर पर सारे पैसे लेके ये काम करवाया गया। आप ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने पैसे लेके ये काम किया? मुबैना तौर पर खबर यही है। मैंने भी यही बात की कि उन्होंने खुद कहा, मुझसे क्वेश्चन किया गया तो मैंने ऑन एयर बता दिया, और फरमाइश थी कि आप बताएं। और दूसरा उन्होंने जो बात की है कि मैं उनके खिलाफ इंटरपोल में जाऊंगा, तो मैंने उसके भी ये बात की कि वो जब जाएंगे सबको पता चल जाएगा, वो उन्होंने जाना वो बता सकते हैं। और एक हमारे दोस्त ने ये गिला किया है कि जनाब आप एजाज सैयद बता के इत्तेजाज सैयद बोला है, तो वो समटाइम हो जाता होता है ऐसे, हम अपने दोस्तों का नाम अगर प्रोनाउंस करने में गलती हो जाती है, और माज़रत के साथ इसके लिए भी मैं माज़रत को एजाज सैयद नाम है, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम उनकी अक्सर इन्फॉर्मेशन जो होती है हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। जैसे मैंने अपने पहले व्लॉग में बोला था कि मोहसिन बेग साहब जो बात करते हैं उसमें कोई ऐसा इबहाम नहीं होता, लेकिन ये बातें जो हैं, ये जो उन्होंने बड़े दायरे की तरफ की हैं, तो ये जाहिर है उन्होंने कुछ देखा होगा तो की होगी। तो नाज़रीन, एक साथ में मैं आपको बात बताऊंगा, किसी और शहर में भी एक नूरजहां के गाने के ऊपर FIR हो गई। मुझसे ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो ये पुलिस जो है उसके ऊपर क्वेश्चन है कि मुझसे ये क्या कर रही है, और मैं भी इस पर ये कहूँगा, पुलिस एक मस्त हाथी की तरह यूं चलती जा रही है, जो आता है रोनती जा रही। ये बात चीज़ें होती हैं वार्निंग दे के छोड़ देने वाली। कवानीन जितने भी बनते हैं नाजरीन, पूरी दुनिया के अंदर लोगों को रिलीफ देने के लिए होते हैं, ना कि सहमत देने के लिए। अब अगर किसी ने लाउड स्पीकर जो एक्ट है जो उसका ही पर्चा दिया होगा, तो ये है एक रहायशी आबादी के अंदर खलल पैदा करना और गैर मतवक्का ऊंची आवाज में कोई चीज इस्तेमाल करना, तो लाउड स्पीकर एक्ट के मुकदमा होता है। और ये नूरजहां वाला एक चीज जो चल पड़ा, जिसमें पुलिस की इमेज खराब करने वाली बात है, बार बार पर्चे देना, ये वार्निंग भी हो सकती थी। मतलब जहां पुलिस ने पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि CCD की कुछ ऐसी हिकमत अमलियां के तहत कि CCD को लोगों ने पुलिस को हीरो मानना शुरू किया, और वहीं पे अगर पुलिस के ये कुछ अहलकार इस तरह की हरकतें करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि किसी DIG साहब ने किसी ने कहा हो ऊंची आवाज गाड़ी में अगर कोई जा रहा है चला के तो आप उसको FIR दें। सड़क पे कोई जा रहा है, मोटरवे पे जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी में सुन रहा है तो सुनने दें भाई, इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए। तो अगर कोई इसके ऊपर कोई कानून है गाड़ी के अंदर चलाने के ऊपर, तो फिर आगाही दें, लोगों को बताएं, ये भी फर्ज है आपका। और मैं कहता हूँ वहीं चलाएं, हम आपके साथ चलाएंगे। मैं अभी यहीं पे बताऊंगा भाई ये नहीं काम करना, अक्सर बताता हूँ। और उसके बाद कोई करे तो फिर मैं कहता हूँ जिमें ਤੁਹਾਡੀ मर्जी होवे ना डील करो, ਤੁਹਾਨੂੰ डील करने का तरीके दसने थोड़ी ऐसी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा उस्मा बुखारी साहब ने एक लिस्ट दी, वो उस्मा बुखारी साहबा ने जो लिस्ट दी वो स्टेज ड्रामों में कुछ गाने ऐसे हैं जैसे मंजी थले डांग फेरदा, अजीब सा ही गाना, तो इसको स्क्रिप्ट में एक ऐसा ड्रामा सा एक कहानी के साथ जोड़ के पेश किया जाए जिससे फाहिशी का अंसर आता था, जिसकी शिकायत पहुंची, उन्होंने चेक कराया और बिल्कुल ठीक किया उस्मा बुखारी साहब ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ठीक किया कि वो ज़ुमानी जो गाने हैं उनके पर पाबंदी लगाई, वैसे गानों पे नहीं लगाई, और उन गानों की लिस्ट दे दी। अब मैडम नूरजहां के गाने तो पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, तो उस पर कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आला हकाम से, एजरे जो रोजाना फेम लेने के लिए, डिजिटल का दौर है तो पुलिस को डिजिटल मीडिया लवर नहीं होना चाहिए, या फिर डिजिटल के ऊपर जिनके मशहूरी के लिए इस तरह की FIR दे के फिर मशहूर खुद ही FIR को वायरल कर दें। ये ज़रा सोचें बड़े हमारे जो हैं अदारों के लिए। यहाँ पे हम बात करते हैं और अगर ऐसी बात करें तो लोग कहते हैं कि आप खुशामद कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये आपके सवाल का जवाब मिल गया, आपने तनकीद भी कर दी है, हमने ये बता दिया है कि ये बिल्कुल ऐसे मस्त हाथी की तरह ना बने। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे
और ये जो उन लोगों को भी इसका जवाब मिल गया होगा, और ये मेरे भी समय से हासिल है कि जिस चीज़ में वार्निंग दी जा सकती है उसमें FIR देने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है क्योंकि कवानीन जो होते हैं अदारे जो होते हैं अवाम के रिलीफ के लिए होते हैं, उनको समझाने के लिए होते हैं, डिसिप्लिन में लाने के लिए होते हैं। सज़ा ज़रूर देनी चाहिए जो ऐसा जुर्म जो नहीं होना चाहिए जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमारी ये वजाहती सा आज का पॉडकास्ट था। लेकिन हाँ, गोगी भट्ट साहब के बारे में बता दूं, मेरे पास जो अभी ताज़ा तरीन आई, मैंने अभी पता किया है, अपडेट ली है, तो अभी तक तो वैसे स्टेटस को है। तो ये आप उनके लवर्स लोग या फिर कोई और जो हैं इस फैमिली के साथ कुछ हाथ ना करा दें, जेड़े कह रहे हैं कि बदला कौन लेगा, ये फलाना कौन लेगा। बदला उन्होंने कहाँ लेना है यार, उन्होंने मेरा ख्याल लिख के भी दे दिया हुआ कि हमने कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। वो ब्रेन तीफी भट्ट ही था, उस फैमिली का मर्द का बच्चा या इस फैमिली का जो भी था, जिसको लोग गैंगस्टर कहें या डॉन कहें, जो मर्जी कहें, वो अब ऊपर जा चुका है। अल्लाह उसके अमाल पे उसको बख्शिश दे, हम यही कह सकते हैं बतौर मुस्लिम। तो वो जो है ना, ताज़ा ये है कि अभी गोगी भट्ट साहब सेफ हैं। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ये सिर्फ बाकी वही बात वक्त के तब्दील होने का कोई पता नहीं लगता कि क्या हो। जो दूसरा ग्रुप है उनको भी सख्ती से मना किया गया कोई ऐसी इनलीगल एक्टिविटी नहीं करनी। तो दोनों तरफ साइलेंस है, खामोशी है। तो मुकाबला शकाबला किसी नहीं करना, लेकिन जो सोशल मीडिया लवर्स हैं कुछ ना पुठा सीधा करा दें। तो उम्मीद है हमारा आज का वीलॉग आपको समझ आया होगा, और बहुत जल्द हम नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।